इसमें हम एक नई कंसोल एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे और उसमें हम देखेंगे कि हम कंसोल एप्लीकेशन के अंदर जो है वो इनपुट किस तरह से ले सकते हैं। ठीक है, इनपुट लेने के बाद उस इनपुट को हमने प्रोसेस करना है। इनपुट कॉन ऐप। जब आप कंसोल एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हो तो ये खुद ब खुद आपके सामने जो है वो पर्टिकुलर एरिया के ऊपर आपकी कर्सर को लेके जाएगा जहाँ से आपने कोड को स्टार्ट करना है। बिल्कुल दूसरी लैंग्वेजेस की तरह इसके अंदर भी हमने एक वेरिएबल को डिक्लेयर करना है और उस वेरिएबल की मदद से जो है वो हमने वैल्यू को इनपुट करना है। ये हमारे पास स्ट्रिंग आ गया है, इसमें यहाँ पर हमारा वो कोड वर्किंग जो है ना वो आएगा। हम एक वेरिएबल को इनपुट लेना चाहते हैं, हम उसे कहते हैं जी कि इंट एज। ये हमारा वेरिएबल हो गया, इसको मैंने 0 एलोकेट कर दिया। ओके, अब मैं इसको रीड लाइन करना चाहता हूँ तो मैं लिखूँगा एज इज़ इक्वल टू कंसोल डॉट RE। ये देखें जी रीड लाइन, ठीक है, और ये मेरा फंक्शन जो है वो वैल्यू रीड करेगा और ये आ जाएगा। इससे पहले अगर आप कोई मैसेज प्रिंट करवाना चाहते हैं तो जाहिर है आपको कंसोल डॉट राइट, अकेला राइट यूज़ कर लें। ठीक है, उसका फ़ायदा क्या होगा वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। एंटर, हाँ जी मैं बताता हूँ ना उससे क्या होगा। ये हमने एंटर यूर एज किया और उसके बाद हमने एंटर की वैल्यू जो है ना वो उससे ले ली। अब इससे पता क्या होगा, राइट में और राइट LN में फ़र्क ये होता है कि राइट में ये एंटर यूर एज लिखने के बाद कर्सर को उसी लाइन के ऊपर छोड़ देगा। ठीक है, यानी ये कॉलन से आगे हमें कर्सर मिल रही होगी। अगर हम राइट LN लिख देते तो ये ऊपर लिख के कर्सर को नीचे ले जाता। ठीक है, अच्छा ये हमारे सामने आ गई अब कर्सर। इसको आप जो है ना बेशक रन करके देख लें। ये देखें, आप स्टार्ट डिबगिंग करें तो आपको ये सिंपल एक मैसेज वहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ जाएगा आउटपुट स्क्रीन के अंदर। इसमें क्या एरर है जी? एरर है स्ट्रिंग टू इंट जो है। ठीक है, इसमें वही एरर है कि जो रीड लाइन लेता है वो हमारे पास होती है वैल्यू स्ट्रिंग की होनी चाहिए। हम यहाँ पर एक वैल्यू स्ट्रिंग की लेंगे एज, ठीक है, और इसको हम खाली से ले लेंगे। क्लियर हो गया? अब इसको अगर आप कंपाइल करेंगे तो इसमें कोई एरर नहीं होगी और ये कंसोल के साथ जो है ना वो अप्लाई हो जाएगा। अब आप देखें एंटर यूर एज है और कर्सर आपकी जो है वो उसके सामने है, ये राइट से है। अगर हम इसकी जगह सिर्फ राइट LN कर देते हैं, यहाँ आके मैं और राइट लाइन कर देता हूँ और उसके बाद इसको रन करूँगा तो अब आप देखिएगा कि कर्सर ऊपर नहीं है बल्कि कर्सर नीचे। सिर्फ ये इसमें राइट में और राइट LN में फ़र्क है। कुछ नहीं, आप अपने प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से लिखो ना। अगर आपने कर्सर को ऊपर छोड़ना है तो फिर आप राइट लिखोगे, अगर आप कर्सर को नीचे छोड़ना चाहते हो तो फिर आप राइट LN लिखोगे, राइट लाइन लिखोगे। फिर तो ये क्लियर है ना। यहाँ पे जो भी वैल्यू हम देंगे वो वैल्यू जो है वो इस एज के पास जो है ना वो आ जाएगी। वो हमने इसलिए किया था बेटे कि क्योंकि कंसोल रीड लाइन जो है, ये जो फंक्शन है ये जिस वैल्यू को इनपुट लेता है वो स्ट्रिंग वैल्यू होती है। और हमने क्या लिख दिया था यहाँ पे एज। एज इंटीजर वेरिएबल था, कास्टिंग यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही है और जो है वो कंसोल डॉट रीड लाइन जो है ये स्ट्रिंग को लेके इंट में रखने की हम कोशिश कर रहे थे। ऐसा हमसे ये नहीं होगा, ठीक है ना। इसलिए हमने इसको यहाँ पे जो है ना वो स्ट्रिंग में लिया और अब हम इसको दोबारा से जो है वो इसके अंदर कास्ट करेंगे तो फिर ये हमारे पास होगा। अंदर हमने देखा था कि हम माई एज इस तरह करके लिखेंगे। अब इसमें वो क्या है कि एज को वो एज आ स्ट्रिंग लेगा और इंट माई एज नाम के प्रोग्राम के अंदर जो है, जो वेरिएबल के अंदर जो है वो इसको पार्स करके और इसको इंटीजर बना के स्टोर कर देगा। ठीक है, यहाँ से आगे हमारी लॉजिक बिल्कुल सेम है, इससे आगे कुछ भी नहीं था। वही था कि आप इफ़ लगा के इस माई एज को जो है वो चेक कर सकते हैं, इफ़ ग्रेटर देन 40। ठीक है, तो कोई एक मैसेज आप डिस्प्ले करवा सकते हैं और वो मैसेज हमने लिखा यहाँ पे कि कंसोल डॉट राइट LN। ओके, और यहाँ पर हम इसके लिए मैसेज शो करवा देते हैं यू आर ओल्ड। ओके, और इसी तरह एल्स के साथ अगर ये वैल्यू कम है तो फिर उसके साथ हम जो है वो कंसोल डॉट राइट लाइन
और लिख देते हैं जी के यू आर यंग, और ये हमारे सामने आ गई एप्लीकेशन। रन करें जी इसको। हमने लिखा यहाँ पे 34, तो यू आर यंग लिख के वो एंड कर गया, जैसा कि उसने करना ही करना था, जाहिर है। ठीक है, हम इसको डिबग करते हैं विदाउट स्टार्ट विदाउट डिबगिंग। ये जब हम रन करेंगे तो आप देखें एज आया 40। जब हमने 40 लिखा तो उसने कह दिया यू आर यंग, क्योंकि हमने ग्रेटर दैन 40 की शर्त लगाई हुई है, तो 40 इज़ नॉट ग्रेटर दैन 40। एंटर करेंगे। ठीक है, अगर हम इसके अंदर वैल्यू जो है वो 41 से 41 लिख देंगे तो आप देखोगे कि मैसेज आपका चेंज हो जाएगा, यू आर ओल्ड। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, तो अच्छी तरह इसमें देख लें। रीड लाइन, जिस तरह आपके पास C++ लैंग्वेज के अंदर जो है ना वो सी इन की स्टेटमेंट है ना, सी इन याद है, सी इन जिससे हम रीड करते थे। ठीक है, तो वो ही काम जो है वो C# के अंदर राइट लाइन और रीड लाइन से हो रहा है। राइट लाइन जो है ये सी आउट के तौर पे यूज़ हो रही है, और रीड लाइन जो है ये सी इन के तौर पे यूज़ हो रही है। ठीक है,